हेलो दोस्तों, हम आपके लिए फिर से ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप लोगों के लिए एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ ऑप्शनों के बारे में बताया जाएगा। और जो ऑप्शन इस वीडियो में बताए जाएंगे वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों के लिए बताया जाएगा तो बारीकी से वो ऑप्शन देखना है आप लोगों के लिए। और अगर हमारी पिछली वीडियो जिस किसी ने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो हमारी वॉच कर सकते हैं, जिसमें इससे अगले वाले ऑप्शन के बारे में बताया गया है, वो भी डिटेल में, जैसे हाइपरलिंक और बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में बताया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले वाले में इसी वाले वीडियो में हम क्या है कि अगले ऑप्शनों के बारे में हम सीखेंगे, वो भी डिटेल में। और हमारी वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्रम से देखें, ताकि आप लोगों के लिए वो ऑप्शन के बारे में नॉलेज अच्छे से मिले, बारीकी से मिले, एक एक ऑप्शन समझ में आए। ठीक है, तो और हमारे इस वीडियो में जो भी सीखने के लिए अच्छा मिले, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और जो ना समझ में आए कुछ और कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और हम आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके चलते हैं ताकि आप लोगों के लिए वो ऑप्शन सिखा सके। तो अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। ठीक है, अब हम जैसे ही हम इस कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, एमएस वर्ड ओपन करना है। तो एमएस वर्ड किस तरह की, जिसकी रन कमांड होती है Windows+R, और यहाँ पर विन वर्ड क्या कर देंगे, विन वर्ड। ठीक है, तो ये विन वर्ड पर मैंने ओपन कर दिया और ये हमारा आ गया एमएस वर्ड। क्या आ गया, एमएस वर्ड। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि अब इसमें हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम क्या सीख चुके हैं, यहाँ लिंक तक ऑप्शन सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं, लिंक्स तक। अब हम क्या सीखेंगे, हेडर एंड फूटर वाले। क्या सीखेंगे, हेडर एंड फूटर वाले। ठीक है, तो वो देखो किस तरीके से यूज होते हैं कि यहाँ पर के हेडर एंड फूटर, जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख लेता हूँ, इक्वल मैंने कर दिया RAND, रैंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और एंटर मैंने कर दिया। क्या कर दिया, एंटर मैंने कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या हेडर एंड फूटर पे आते हैं, तो अब ये यूज कैसे करते हैं, तो हेड माने सर, यानी कि पेज के ऊपर जो लगाते हैं वो हम क्या करें, हेडर का यूज करते हैं। फुट माने पैर, यानी कि पेज के नीचे जो लगाते हैं वो हमारे फूटर का यूज करते हैं। और पेज नंबर वगैरह। अब देखो एक एक ऑप्शन जैसे सीखते हैं। अब हेडर पे हम यहाँ पर, यानी कि हम ऊपर लगाना चाहते हैं तो हमारे कर्सर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम गए, तो यहाँ से आने के बाद देखो ये कई प्रकार के फॉर्मेट मिलेंगे। हेडर में क्या मिलेंगे, कई प्रकार के फॉर्मेट मिलते हैं। ठीक है, जो तुमने देखा होगा बुकों में या फिर नोटबुकों में क्या होता है, पेज 1 पेज 2, या फिर उस पर कुछ हेडिंग वगैरह दे होते हैं। ठीक है, तो वो लिखा होता है, वो सारा क्या होता है कि यहाँ पर के इस तरीके। तो इसमें देखो अब क्या करना है कि यहाँ पर जाना है इस पे, जैसे मैंने किसी एक पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया ना, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि हेडर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी फॉर्मेट पहले से दे दिया जाता है, तो वो हमारा है। अब उससे हेडर से क्या आ गया, डिजाइन टैब आ गया। क्या आ गया, डिजाइन टैब, जिसमें हम क्या है हेडर की मतलब डिजाइनिंग दे सकते हैं, किस प्रकार की डिजाइनिंग लेना है वो हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या करना है कि यहाँ पर जैसे आए, और यहाँ से भी हम चेंज भी कर सकते हो, कोई दूसरा अगर लेना है तो देखो दूसरा आ गया। नीचे देखो यहाँ पर फूटर की भी आ गई। क्या आ गया, यहाँ पर फूटर की भी आ गई। ठीक है, क्या आ गई, फूटर की। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ जैसे ही हेडर से क्या हो, डिजाइनिंग टैब आ गया, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें डिजाइन दे सकते हैं, किस प्रकार की हमको डिजाइनिंग देना है। तो हम ये नहीं कर, तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इसी पे जाता हूँ। ठीक है, यानी कि हेडर वाला ऑप्शन सीख गए। ठीक है, तो हेडर किस तरीके से लगाते हैं, यानी कि पेज के ऊपर पेज नंबर 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार का हेडर लगाना चाहो, या हेडिंग के रूप में लेना चाहो तो हेडिंग के रूप में भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है कि फूटर, यानी कि नीचे लगाने के लिए, पेज के नीचे जो लगाते हैं, तो देखो ये सारे ऑप्शन आ गए। जैसे यहाँ पर फुटर में जैसे मैं ये ले लेता हूँ, देखो इसमें आ गया। यहाँ पर भी हम कुछ भी जैसे टाइप कर सकते हैं, यानी कि उस पेज के बारे में हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि फुटर हमारा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फुटर हो गया। तो यानी कि उससे भी रिलेटेड देखो डिजाइन आएगा, यानी कि लेआउट और डिजाइन 2 टैब आए। ठीक है, तो यहाँ पर उसका लेआउट वगैरह भी थी और डिजाइन भी किस तरीके से रखना है। ठीक है, तो 2 टैब आते हैं। ये भी टैब भी हमको पहचानने होते हैं कि हमारे किस किस ऑप्शन से कैसे पेज आते हैं। ठीक है, तो वो हमको पहचानना। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद अब मैं यहाँ से आता हूँ। यहाँ से आने के बाद पेज नंबर
टॉप एंड बॉटम पे। जैसे देखो वन फॉर्मेटिंग मुझे लेना है, देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आ गए ना वन ये आ गए, तो यहाँ पर देखो वन आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही दूसरे पेज पे लेते हैं, तो दूसरे पेज पे भी देखो वही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि अगला पेज जैसे ही आएगा तो वहाँ पर भी हमारे के लिए क्या चलेगा कि नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। देखो आ गया ना 2, तो ये अच्छे से आ गया होगा। यानी कि फुटर भी, ठीक है, फुटर मतलब हेडर एंड फुटर, और दोनों पेज नंबर बताया था, पेज नंबर टॉप एंड बॉटम पे, ठीक है। टॉप ऑफ पेज पे लगाने के लिए नेक्स्ट क्या है, बॉटम पेज पे लगाने के लिए 1 2 3 है, ठीक है, तो वो हम लगा सकते हैं। जैसे देखो बॉटम पे लग गया, उससे भी रिलेटेड देखो डिजाइन आ गया टैब। अब नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट में, फिर इसी में और ऑप्शन है, जैसे क्या है कि पेज मार्जिन, यानी कि जो मार्जिन होती है ना पेज के जो चारों तरफ जो मार्जिन, उसके अकॉर्डिंग मुझे जैसे क्या लगाना है, तब देखो यहाँ पर मैं लगा के दिखा देता हूँ। जैसे पेज की मार्जिन के अकॉर्डिंग, जैसे ये देखो पेज बना गया, ये मार्जिन है ना इतनी, जैसे ये देखो इसका टैब है ना, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ से भी मार्जिन के अकॉर्डिंग वो लग गया, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर चलते हैं आगे ऑप्शन की तरफ। जैसे इसमें आए और यहाँ से ये करंट पोजीशन आ गया यहाँ से, ठीक है, ये जैसे करंट पोजीशन पे मैंने लगा दिया, तो करंट पोजीशन हमारा जहाँ पर है वो तो लगा ही है। फॉर्मेट पेज नंबर, यानी कि हम अपने पेज नंबर के किस प्रकार की फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 में लेना चाहते हैं कि ABCD में लेना चाहते हैं कि रोमन में लेना चाहते हैं, यानी कि हम उसमें फॉर्मेटिंग दे सकते हैं हेडर एंड फुटर में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए ये ऑप्शन MS वर्ड में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ये, जो आप लोगों के लिए आना चाहिए। जैसे नोटबुक बनाते हैं या फिर कोई बुक बनाते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, या फिर कोई अपना डॉक्यूमेंट कोई तैयार करते हैं तो उसमें भी ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, और PDF में भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो हमारे अगर वीडियो से इसमें कुछ आप लोगों के लिए सीखने के लिए मिला हो अच्छा, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक। थैंक यू।